सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये इन सब चीजों को हम इनको हम सुनते हैं। लेकिन जब मैं ये चैप्टर सुन रही थी तो मैंने नोटिस किया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे ना आपको कौन कौन से जो वर्ल्ड है वो एग्जिस्ट करते हैं, कौन सी स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं, माइंड की, बॉडी की, हमारे कर्म कैसे बनते हैं, कैसे हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम इस धरती पर आते हैं। ये सब मतलब जो हम बिट्स एंड पीसेस में इधर से उधर से सुनते हैं, जितना मैंने सुना है, ये पूरा उन्होंने एक चैप्टर के अंदर समाहित करके उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। कि मतलब श्री युक्तेश्वर जी मतलब अपना बॉडी को छोड़ गए हैं, लेकिन अभी वो उनके साथ ही हैं। और वो उनको यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और हर पल जब भी तुम मुझे याद करोगे, जब भी तुम मुझे आई मीन वो उनको गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको कैसे पूरे वर्ल्ड को मतलब एक रिलीफ और अपने एक साई ऑफ रिलीफ की तरफ लेके जाना है। ये बहुत ही बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने अपने कंधों पर, इन्होंने युक्तेश्वर जी ने परमहंस योगानंदा जी को दी है। और मतलब वो पूरी तरह से एक मतलब खुश हो जाते हैं कि मतलब मेरे जो मेंटर हैं, मेरे जो गुरु हैं, मतलब वो मेरे साथी हैं, मतलब बॉडी में नहीं है, बट वो और भी ज्यादा अद्भुत और अचंभित है कि कैसे मतलब वो मुझे सूक्ष्म जगत से भी वैसे ही मतलब मेरा साथ दे रहे हैं और मुझे गाइड कर रहे हैं जैसे वो बॉडी में कर रहे थे। तो उनको अब ये एक हो गया कि हम एक ही हैं, मतलब वी आर वन। Indeed, he is not there with me in the मतलब with his body, but yes, I mean he's helping me out। तो ये बहुत ही मुझे बड़ा अद्भुत चैप्टर लगा ये। सो आई होप दैट हमारा बताना या ये जो है हम इस चैप्टर के साथ बताते हुए जस्टिस उसको कर सके। सो लेट्स स्टार्ट तुषार, है ना? लेट्स स्टार्ट या प्लीज। करें। या यस प्लीज। 45वां अध्याय। श्री युक्तेश्वर जी का पुनरुत्थान। भगवान श्री कृष्ण। मैं मुंबई में रीजेंट होटल के अपने कमरे में बैठा था कि जगमगाते प्रकाश में भगवान का दिव्य रूप मेरे सामने प्रकट हुआ। मैं तीसरी मंजिल के उस कमरे की ऊंची खुली खिड़की से बाहर देख रहा था। तब अचानक सामने वाली ऊंची इमारत की छत के ऊपर यह अवर्णनीय दृश्य मेरी दृष्टि के सामने प्रकट हो गया। भगवान श्री कृष्ण मेरी ओर देखकर हाथ हिलाते हुए मुस्कुरा रहे थे और सिर हिला रहे थे। जब मैं उनके संदेश को समझ नहीं पाया तो आशीर्वाद देने की मुद्रा में हाथ उठाकर वे अंतर्धान हो गए। मतलब वो एक ऐसा एक दृश्य और ऐसी अनुभूति को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मुंबई में किसी होटल में गए हुए थे और वो तीसरी मंजिल पर एक होटल के कमरे में थे। और वहां पर अचानक जब वो बैठे हुए थे तो उनको उन्होंने विंडो से बाहर झांका। और विंडो से बाहर झांकते हुए उनको एक अनुभूति हुई कि बहुत ही अद्भुत एक प्रकाश पुंज जो है उनको दिखता है और महसूस होता है। और उसके साथ साथ उनको ऐसा महसूस होता है और दिखता है कि मैं शायद श्री कृष्ण जी के दर्शन कर पा रहा हूँ, और वो आशीर्वाद की मुद्रा में खड़े थे। इतने में वो सोच पाते तो वो अदृश्य हो जाते हैं। ऐसा वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। मन एक अद्भुत आनंद से भर उठा और मुझे ऐसा लगा कि कोई आध्यात्मिक घटना घटने वाली है। पश्चिम की ओर मेरी यात्रा कुछ समय के लिए रद्द हो गई थी। कोलकाता और पुरी वापस जाने के पहले मुंबई में मेरे कई व्याख्यानों का आयोजन किया गया था। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के एक सप्ताह बाद 19 जून 1936 को दोपहर में 3 बजे मैं मुंबई में होटल के अपने कमरे में अपने पलंग पर बैठा ध्यान कर रहा था कि अचानक कमरे में एक दिव्य प्रकाश के फैलने से मेरा ध्यान टूट गया। मेरे खुले और विस्मय विस्फारित नेत्रों के सामने संपूर्ण कमरा एक अद्भुत विश्व में बदल गया। सूर्य प्रकाश एक स्वर्गीय तेज में बदल गया। रक्त मांस के शरीर में श्री युक्तेश्वर जी को अपने सामने खड़े देखकर आनंदातिरेक की लहरों पर लहरें मुझ पर छाने लगी। वो ये बता रहे हैं कि उनकी जो मतलब ओवरसीज जाने की या बाकी सिटीज में जाने की जो यात्रा थी वो थोड़ी सी पोस्टपोन हो गई है। और वो मुंबई में किसी रीजन से मतलब वहां पर भी व्याख्यानों के लिए उनका मतलब ऑर्गेनाइज किया हुआ था। तो वहां वो होटल में बैठ करके मतलब ध्यान लगा रहे हैं, और ध्यान में श्री युक्तेश्वर जी उनको दर्शन देते हैं एज इफ वो बॉडी में ही हैं। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। बेटा, गुरुदेव ने अत्यंत स्नेह से कोमल स्वर में कहा। उनके चेहरे पर देवताओं को भी मोहित करने वाली ऐसी सुंदर मुस्कान खेल रही थी।
उस समय जीवन में पहली बार मैंने उनका चरण स्पर्श नहीं किया, बल्कि उन्हें अपनी बाहों में भर लेने के लिए आतुर होकर आगे बढ़ा। वह अपूर्व क्षण, परम आनंद की उस बरसती वर्षा की तुलना में गत कुछ महीनों में जो व्यथा वेदना मैंने सही थी, वह कुछ भी नहीं थी। मेरे प्रभु, मेरे गुरुदेव, मेरे प्रियतम, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आनंद अतिरेक के कारण मैं असंबद्ध बोलने लग गया था। आपने मुझे कुंभ मेले में जाने ही क्यों दिया? आपको छोड़कर जाने के लिए मैंने अपने आप को कितना कोसा है। जहां मुझे बाबा जी का प्रथम दर्शन हुआ था, उस तीर्थ स्थल का दर्शन करने की तुम्हारी आशा भरी खुशियों पर मैं पानी नहीं फेरना चाहता था। मैं तो थोड़ी देर के लिए ही तुम्हें छोड़कर गया था। क्या अब फिर से तुम्हारे पास नहीं आ गया हूं? पर क्या ये आप ही हैं गुरुदेव, ईश्वर के वही सिंह? अभी आपने जो शरीर धारण किया है, वह क्या बिल्कुल उसी शरीर के समान है जिसे मैंने पुरी के निर्दय बालों में समाधिस्थ कर दिया था? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल वही हूं। यह रक्त मांस का शरीर है। मेरी दृष्टि में यह शरीर केवल आकाश तत्व का, यानी एथरियल है, परंतु तुम्हारी दृष्टि के लिए यह जड़ देह है। मैंने सृष्टि के परमाणुओं से एक पूर्णतः नए शरीर की सृष्टि की है, जो बिल्कुल उस स्वप्न सृष्टि के शरीर जैसा ही है जिसे तुमने अपनी स्वप्न सृष्टि की स्वप्न बालू में समाधि दे दी थी। वस्तुतः मेरा पुनरुत्थान हो चुका है, पृथ्वी पर नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म लोक में। इस पृथ्वी के ये मतलब इस आई थिंक जो ये पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं, इस दृश्य को अपने आप में एक बदलाव आना भी एक बहुत बहुत बड़ा आई थिंक एक्सपीरियंस है। और जिस तरीके से वो इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मतलब वो उनको देखते हुए मतलब वो मतलब अचंभित हैं कि ऐसा कैसे संभव है कि मतलब जिनको मैंने मतलब अभी कुछ महीनों पहले मतलब मैंने उनको श्रद्धांजलि दी और अभी वो मेरे सामने हैं। इट वाज मतलब अनबिलीवेबल फॉर हिम। तो अनबिलीवेबल सीन को वो जिस तरीके से बता रहे हैं वो बहुत ही वो अद्भुत है। इसको प्लीज ध्यान से सुनिएगा। मानवों की तुलना में उस लोक में वास करने वाले लोग मेरे उच्च आदर्शों के अधिक अनुरूप हैं। तुम और तुम्हारे उन्नत प्रियजन भी किसी दिन उस लोक में मेरे पास आ जाओगे। मृत्युंजय गुरुदेव, मुझे और अधिक बताइए। गुरुदेव आनंद के साथ थोड़ा सा हंसते हुए बोले, प्रिय वत्स, क्या तुम अपनी पकड़ थोड़ी ढीली नहीं कर सकते? केवल थोड़ी ढीली। मैंने उन्हें अपने बाहुपाश में ऐसे कसकर पकड़ रखा था मानो नागपाश में जकड़ लिया हो। मुझे वही नैसर्गिक हल्की सी सुगंध आ रही थी जो पहले उनके शरीर से निकला करती थी। जब कभी उन महान क्षणों की मुझे याद आती है, तो अब भी अपने हाथों के अंदरूनी हिस्सों में और हथेलियों में उनके दिव्य शरीर के उस रोमांचकारी स्पर्श को मैं अनुभव करता हूँ। श्री युक्तेश्वर जी ने बताया, जिस प्रकार कर्मों से मुक्ति पाने में मनुष्यों की सहायता करने के लिए संतों और सद्गुरुओं को इस संसार में भेजा जाता है, उसी प्रकार ईश्वर ने एक सूक्ष्म लोक में वहां रहने वाले लोगों की मुक्त होने में सहायता करने का आदेश मुझे दिया है। उस लोक को हिरण्य लोक कहते हैं। वहां मैं उन्नत आत्माओं की सूक्ष्म जगत के कर्मों से मुक्ति पाने में और इस प्रकार सूक्ष्म जगत में बार बार पुनर्जन्म से मुक्त होने में सहायता करता हूँ। हिरण्य लोक के अधिकतर निवासी आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत उन्नत हैं। उन सब ने इस पृथ्वी पर अपने आखिरी जन्म में मृत्यु के समय सचेत रहते हुए जड़ देह का त्याग करने की ध्यान प्रदत्त सामर्थ्य प्राप्त कर ली थी। पृथ्वी पर रहते जब तक कोई सविकल्प समाधि से आगे जाकर निर्विकल्प समाधि में स्थित नहीं होता, तब तक वह हिरण्य लोक में प्रवेश नहीं कर सकता। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि एक तो जब वो सूक्ष्म जगत में चले जाते हैं यहाँ से भी जब हम मतलब बॉडी छोड़ देते हैं तो बॉडी छोड़ने के बाद आत्माएं जहाँ पहले स्तर पर मतलब पहले लोक में जो बिल्कुल पृथ्वी लोक के ऊपर होता है जो कि अदृश्य लोक बोला जाता है उसको, तो वहां पर वो पहुंच गए हैं और वहां से उन्होंने मतलब एनर्जी लाइट फॉर्म में जो है मतलब अपना शरीर बनाया है। और वो शरीर बनाने के बाद वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मतलब जैसे मैं यहाँ आया हूँ तो वैसे आप भी यहाँ इस जगत में आएंगे। और इस जगत में आने के लिए आपको क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती हैं, आपको क्या क्या अपनी
इच्छाओं की पूर्ति के बाद जो है मतलब जितनी भी इच्छाएं हैं, मतलब अगर हम इस धरती पर हैं या पृथ्वी पर हैं तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही आ रहे हैं। तो जब हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं तो हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। तो ये अभी आगे पूरे चैप्टर में ये एक्सप्लेन करने वाले हैं इस चीज को। और जो ये सविकल्प समाधि के बारे में मैं पढ़ रही थी क्या होता है, और निर्विकल्प समाधि किसे कहते हैं। सविकल्प समाधि जो होती है वो ये बता रहे हैं कि अपने बॉडी फॉर्म में जब हम मतलब पूरी तरह से अंतर ध्यान हो जाते हैं और अंदरूनी या आंतरिक जो ब्लिसफुलनेस है उसको महसूस करने की कोशिश करते हैं, वो पहला चरण होता है सविकल्प समाधि का, जहां पर आपको ये ज्ञात होता है कि आपकी बॉडी है और मतलब आपको पता होता है लेकिन आप फिर भी ड्युअलिटी में ही होते हैं। निर्विकल्प समाधि जो होती है वो अल्टीमेट स्टेट ऑफ ब्लिस होती है, जो सविकल्प समाधि के बाद की अवस्था होती है। अगर आप इसके बारे में पढ़ें और ये आगे समझें तो ही इज गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट इट। हिरण्य लोक के वासी उन साधारण सूक्ष्म लोकों से पहले ही पार हो चुके होते हैं जहां पृथ्वी के प्राय सभी वासियों को मृत्युपरांत जाना पड़ता है। वहां उन्होंने सूक्ष्म लोकों के अपने गत कर्मों के बीच नष्ट कर डाले होते हैं। सूक्ष्म लोकों में इस प्रकार के आत्मोद्धार का कार्य उन्नत साधकों के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता। और तब अपनी आत्मा को सूक्ष्म जगत के कर्मों के शेष रहे लवलेशों से मुक्त करने के लिए इन साधकों को विधि के विधान के अनुसार हिरण्य लोक में, जो सूक्ष्म लोकों का सूर्य या स्वर्ग है, सूक्ष्म शरीर धारण कर जन्म लेना पड़ता है, जहां उनकी सहायता करने के लिए मैं उपस्थित हूं। हिरण्य लोक में कुछ ऐसे लगभग पूर्णावस्था को प्राप्त हुए जीव भी हैं जो वहां उच्चतर कारण जगत से आए हैं। मेरा मन अब गुरुदेव के मन के साथ इस प्रकार पूर्ण एक रूप हो चुका था कि वे अपने शब्द चित्रों को कुछ हद तक शब्दों के द्वारा और शेष विचार संक्रमण के द्वारा मेरे मन में पहुंचा रहे थे। इस प्रकार मैं उनके विचार चित्रों को तुरंत ग्रहण कर रहा था। गुरुदेव कहते गए, शास्त्रों में तुमने पढ़ा है कि ईश्वर ने मानव आत्मा को एक के बाद एक 3 शरीरों में आबद्ध किया है। हाँ, यह कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर जो मनुष्य की मानसिक और भावनात्मक प्रकृति का स्थान है, और स्थूल पंच भौतिक शरीर। पृथ्वी पर मनुष्य अपनी देह इंद्रियों से युक्त रहता है। सूक्ष्म जगत के लोगों का काम अपनी चेतना, भावनाओं और प्राण शक्ति से बने शरीर से चलता है। कारण शरीरधारी जीव भावों के बने आनंदमय कारण जगत में रहता है। मेरा कार्य उन सूक्ष्म देहधारियों का मार्गदर्शन करना है जो कारण जगत में प्रवेश करने के लिए तैयार हो रहे हैं। पूज्य गुरुदेव, सूक्ष्म जगत के बारे में मुझे और अधिक बताइए। श्री युक्तेश्वर जी के कहने पर मैंने अपना आलिंगन ढीला तो किया था, तथापि अभी भी उन्हें अपनी बाहों में ही भर रखा था। मेरी अमूल्य निधि मुझ तक पहुंचने के लिए आई थिंक अगर मैं इस चीज को समझ पा रही हूँ कि कारण जो जगत रहता है वो जो बनता है हमारे भावों से बनता है, जितना मैं समझ पा रही हूँ। इफ एनीबडी कैन एक्सप्लेन दिस, तुषार क्या आप इसको समझ पा रहे हो और एक्सप्लेन कर पाओगे इस लाइन को? I just rejoined. I was stuck somewhere. अच्छा अच्छा I'm just trying to locate in the book. अच्छा अच्छा। तो इसमें ओके, एक तो जिस तरीके से वो बता रहे हैं श्री युक्तेश्वर जी जो बता रहे हैं, वो उनको हर एक लाइन जो है परमहंस योगानंदा जी को बहुत ही ज्यादा मतलब आनंद से मतलब विभोर मतलब लग रहा है उनको, और बहुत ही अद्भुत लग रहा है कि ये सारी बातें मैंने अलग अलग जगह अलग अलग तरीकों से पढ़ी हैं, लेकिन अभी मतलब युक्तेश्वर जी भी बता रहे हैं कि हमने इन चीजों को पढ़ा है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर वहां जाने के बाद उस दूसरे लोक से में जाने के बाद वहां से वो अपने अनुभव को मतलब एक्सप्लेन करके उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं और गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। मृत्यु का भी उपहास करने वाले मेरे गुरुदेव जो आए थे, गुरुदेव बताने लगे, अनेक सूक्ष्म लोक हैं जिनमें सूक्ष्म देहधारी प्राणी वास करते हैं। ये सूक्ष्म लोकवासी एक ग्रह से दूसरे ग्रह जाने के लिए सूक्ष्म विमानों या प्रकाश के पिंडों का उपयोग करते हैं, जो विद्युत शक्ति या रेडियोधर्मी शक्तियों यानी रेडियो एक्टिव एनर्जी से भी अधिक गति से जाते हैं।
प्रकाश और रंगों के सूक्ष्म स्पंदनों से बना सूक्ष्म जगत भौतिक सृष्टि से सैकड़ों गुना बड़ा है। संपूर्ण भौतिक सृष्टि सूक्ष्म जगत के विशाल तेजोमय गुब्बारे के नीचे एक छोटी सी ठोस टोकरी के समान लटकी हुई है। जिस तरह अंतरिक्ष में अनेक सूर्य और तारे भ्रमण कर रहे हैं, उसी तरह सूक्ष्म जगत में भी अनेक सूक्ष्म सौर मंडल और सूक्ष्म नक्षत्र मंडल हैं। वहां के ग्रहों के भी सूक्ष्म सूर्य और सूक्ष्म चंद्र हैं, जो भौतिक सृष्टि के सूर्य चंद्रों से कहीं अधिक सुंदर हैं। सूक्ष्म जगत के ये सूर्य चंद्र ध्रुवीय प्रकाश के समान दिखते हैं। सूर्य का तेज चंद्र के तेज से अधिक दीप्तिमान होता है। वहां के दिन और रात पृथ्वी के दिन और रात से अधिक लंबे होते हैं। तो वो ऊपर की दुनिया के बारे में एक्सप्लेन करने के बाद मतलब एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो सूक्ष्म जगत है, वो कह रहे हैं कि सूक्ष्म जगत एक नहीं है, अनेक सूक्ष्म जगत हैं। और उन सूक्ष्म जगत के अंदर जो अलग अलग सूर्य हैं, मतलब अलग अलग सूक्ष्म जगत के अलग अलग सूर्य और चंद्रमा हैं। और वहां पर जो क्योंकि वहां पर बॉडी नहीं है, और जहां बॉडी नहीं है तो वहां प्योरिटी जो है वो अपनी चरम सीमा पर है, मतलब दे आर वेरी प्योर। और वहां जो सूक्ष्म जगत में जो आत्माएं हैं, वो ये बता रहे हैं कि वहां पर प्रकाश और रंगों का जो के स्पंदन से मतलब जब वो ट्रेवल करना होता है, तो वो लाइट के थ्रू ट्रेवल करते हैं। और जो वहां पर पृथ्वी है, मतलब वहां से जब पृथ्वी को वो नीचे देखते हैं, तो जितनी बड़ी हमें पृथ्वी नजर आती है, वो वहां पर बिल्कुल एक मतलब गुब्बारे की तरह, मतलब नीचे छोटी सी टोकरी के समान जो है मतलब लटकी हुई दिखती है। वहां से जब मैं ऊपर, वो मतलब ऊपर के अकॉर्डिंगली, जैसे हम किसी छत पे चले जाते हैं और वहां नीचे का दृश्य देखते हैं, तो वहां वो पूरी पृथ्वी को मतलब एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि पृथ्वी क्या है, सूक्ष्म जगत क्या है, आत्माएं वहां कैसे रहती हैं, ट्रेवल कैसे करती हैं, और कैसे कम्युनिकेट करती हैं, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, और आत्माएं कितनी पावरफुल होती हैं। सूक्ष्म जगत असीम सुंदर, स्वच्छ, शुद्ध और सुव्यवस्थित है। वहां कोई निर्जीव ग्रह या बंजर भूमि नहीं है। खरपतवार, बैक्टीरिया, कीड़े मकोड़े, सांप आदि पृथ्वी के अभिशाप वहां नहीं है। सूक्ष्म जगत में पृथ्वी की भांति परिवर्तनशील और अनिश्चित जलवायु और ऋतु नहीं है। वहां सदैव चिर वसंत ऋतु की समशीतोष्ण जलवायु रहती है, और यदा कदा ज्योतिर्मय हिमपात होता है तथा बहुरंगे प्रकाश की बारिश होती है। सूक्ष्म जगत के ग्रहों पर स्फटिक जल की झीलें, उज्ज्वल समुद्र तथा इंद्रधनुषी नदियां बहुतायत में हैं। सूक्ष्म जगत से सूक्ष्मतर स्वर्ग हिरण्यलोक में तो नहीं, परंतु साधारण सूक्ष्म जगत में करोड़ों जीव रहते हैं, जो कमोबेश नए नए ही पृथ्वी से वहां आए होते हैं। इनके अतिरिक्त वहां असंख्य परियां, मत्स्य कन्याएं, मछलियां, पशु, बौने, भूत प्रेत और उपदेवता भी रहते हैं। ये सब अपने अपने कर्मों के गुणवत्ता स्तर के अनुसार सूक्ष्म जगत के विभिन्न ग्रहों पर रहते हैं। अच्छी और बुरी आत्माओं के लिए विभिन्न दैवी प्रसाद या स्पंदनात्मक क्षेत्रों की व्यवस्था है। अच्छी आत्माएं मुक्त रूप से संचार कर सकती हैं, परंतु बुरी आत्माएं सीमित क्षेत्र में ही संचार कर सकती हैं। जिस प्रकार इस पृथ्वी की भूमि पर मानव रहते हैं, मिट्टी के अंदर कृमि रहते हैं, पानी में मछलियां रहती हैं और हवा में पक्षी रहते हैं, उसी प्रकार सूक्ष्म जगत के विभिन्न श्रेणियों के जीव अपनी अपनी योग्यता के अनुसार विभिन्न प्रकार के स्पंदनात्मक क्षेत्रों में वास करते हैं। विभिन्न सूक्ष्म ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई है इन्होंने कि ऊपर के जो जगत में कौन कौन से मतलब जिस जिस तरह के हमारे कर्म हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमारा जितना मतलब इवॉल्व जितने जितने हम इवॉल्व हुए हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमें स्पेस मिलता है। मतलब जैसे जितने भी वाइसेस हैं, जितना मैं समझ पाती हूँ इस नॉलेज के थ्रू, कि जितने भी वाइसेस हैं इस बॉडी पर रहते, बॉडी के अंदर रहते हुए अगर आपने अपनी वाइसेस के ऊपर काम कर लिया है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो है वो एवोल्यूशन होता है। और उस एवोल्यूशन के अकॉर्डिंगली वो बता रहे हैं कि मतलब यहाँ वहाँ का जो जगत है, वहाँ की जो लाइफ है, वो असीम सुंदर है। मतलब इट इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली प्योरिफाइड एंड एक्सट्रीमली ऑर्गेनाइज्ड है वो। मतलब वहां पर जो यहाँ के जो जीव जंतु हैं, वो वहां नहीं रहते हैं। वहां पर एक इवॉल्व्ड फॉर्म में रहते हैं। इवॉल्व फॉर्म में उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि इवॉल्व फॉर्म क्या है। जैसे परियां हो गई,
या मत्स्य कन्याएं हो गई, मछलियां हो गई, पशु, बौने, भूत प्रेत। और उन्होंने ये भी बताया कि मतलब जो बुरी आत्माएं हैं, मतलब जिनके अंदर वाइसेस हैं, और जो अच्छी आत्माएं हैं, जिनके अंदर जो है वर्च्यूज हैं, जिन्होंने मतलब वो एक्वायर कर लिया है और उसके ऊपर अपना काम कर लिया है, उसके अकॉर्डिंगली मतलब उनको अपना अपना स्पेस मिला हुआ है रहने के लिए। तो वो एक दूसरे के जगत के अंदर ऐसे इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं और ऐसे आ जा नहीं सकते। जो बुरी आत्माएं हैं उनको ट्रेवल करने की रिस्ट्रिक्शंस हैं। जो अच्छी आत्माएं हैं, जिनके अंदर वर्च्यूज हैं, और हु आर मतलब वांटिंग गुड फॉर एवरी बीइंग, और दे आर वर्किंग टुवर्ड्स द गुडनेस। सो आई थिंक उनके लिए जो है वो आवागमन की जो है उनको फ्रीडम है, वो आ जा सकती हैं बाय डिफॉल्ट ही। और जो बुरी आत्माएं हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों से निष्कासित होकर आए हुए पतित देवताओं के बीच संघर्ष और युद्ध होता है, जिसमें वे प्राणाणुओं के बम या मानसिक मंत्र शक्ति की स्पंदनात्मक किरणों का प्रयोग करते हैं। ये जीव निम्न सूक्ष्म जगत के अंधकारमय लोकों में रहते हैं और वहां अपने बुरे कर्मों का फल भोगते हैं। सूक्ष्म जगत के इस अंधकारमय कारागार के ऊपर के विस्तृत लोकों में सब कुछ तेजोमय और सुंदर है। सूक्ष्म जगत ईश्वर की इच्छा तथा पूर्णता प्राप्ति की योजना के साथ पृथ्वी की अपेक्षा अधिक स्वाभाविक तालमेल रखता है। सूक्ष्म जगत की प्रत्येक वस्तु मुख्यतः ईश्वर की इच्छा और अंशतः सूक्ष्म जगतवासियों की इच्छा के आह्वान से प्रकट होती है। ईश्वर ने पहले ही जो कुछ भी बना रखा है, उसके आकार या रूप को निखारने की शक्ति उनमें है। ईश्वर ने अपनी सूक्ष्म जगतवासी संतानों को अपनी इच्छानुसार सूक्ष्म जगत में फेरबदल करने या सुधार करने की स्वतंत्रता और अधिकार दे रखा है। पृथ्वी पर किसी ठोस पदार्थ को द्रव पदार्थ में या किसी दूसरे रूप में केवल प्राकृतिक या रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा ही परिवर्तित किया जा सकता है, परंतु सूक्ष्म जगत के घन पदार्थ वहां के वासियों की इच्छा मात्र से द्रव पदार्थों, वायुओं या ऊर्जा में तत्क्षण रूपांतरित हो जाते हैं। गुरुदेव बता रहे थे, यह पृथ्वी, समुद्र, जमीन तथा हवा में युद्ध एवं हत्याओं से कलुषित है, परंतु सूक्ष्म जगत में सुख, सामंजस्य और समानता है। सूक्ष्म जगतवासी अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकते हैं या उसे विसर्जित कर सकते हैं। पुष्प या मछली या पशु कुछ समय के लिए सूक्ष्म जगत के पुरुषों का रूप ले सकते हैं। सूक्ष्म जगत के सभी जीवों को कोई भी रूप धारण करने की स्वतंत्रता है और वे आसानी से एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं। वे किसी भी अटल निश्चित नियम से आबद्ध नहीं है। उदाहरणार्थ, सूक्ष्म जगत के किसी भी वृक्ष को सूक्ष्म जगती आम या अन्य कोई भी फल, फूल या अन्य कोई भी वस्तु जिसकी इच्छा हो उत्पन्न करने के लिए कहा जा सकता है, और वह करेगा। सूक्ष्म जगत में कर्मों के अनुसार कुछ बंधन तो है, परंतु विविध रूपों में किसी विशिष्ट रूप का कोई विशेष महत्व नहीं है। वहां सब कुछ ईश्वर के सृजनकारी प्रकाश से स्पंदित है। वहां कोई भी नारी गर्भ से जन्म नहीं लेता। सूक्ष्म जगतवासी अपनी विराट इच्छा शक्ति की सहायता से विशिष्ट रचना के अनुसार लघु रूप दिए गए सूक्ष्म शरीर को अस्तित्व में लाकर संतान को प्रकट करते हैं। हाल ही में स्थूल शरीर से मुक्त हुआ जीव अपने समान ही मानसिक एवं आध्यात्मिक प्रवृत्तियां रखने वाले सूक्ष्म जगतीय परिवार में उनके निमंत्रण पर जन्म लेता है। सूक्ष्म शरीर पर ठंड या गर्मी या अन्य प्राकृतिक परिस्थितियों का कोई प्रभाव नहीं होता। सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म मस्तिष्क अर्थात प्रकाश का सहस्र दल कमल होता है तथा सुषुम्ना में स्थित 6 जागृत चक्र होते हैं। हृदय सूक्ष्म मस्तिष्क से महाप्राण शक्ति और प्रकाश प्राप्त करता है और उसे सूक्ष्म नाड़ियों तथा शरीर कोशिकाओं या प्राणाणुओं में प्रवाहित करता है। सूक्ष्म जगत के जीव प्राणाणुओं की शक्ति और पवित्र मंत्रों के स्पंदनों से अपने रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। अधिक ये और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई उन्होंने कि वहां पर मतलब उस जगत में जो है उनको अपना किसी भी तरीके का मतलब वो रूप धारण कर सकते हैं। मतलब मंत्रोच्चारण की शक्ति से या फिर इच्छा शक्ति से, जो भी अच्छी आत्माएं होती हैं जो उन्होंने डिफाइन किए हैं। अभी अच्छी आत्माओं और बुरी आत्माओं को एक्चुअल में इन्होंने बहुत ज्यादा अभी डिफाइन नहीं किया है, बट उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि कौन सी आत्माओं के पास राइट्स होते हैं। और वहां पर भी जो है जो दोनों तरह की आत्माओं में वो युद्ध चलता है।
और युद्ध जब चलता है तो उसमें उन्होंने ये भी बताया है कि आ, हाँ, जिसमें वो प्राणानाओं के और प्राणाणुओं के बम या मानसिक मंत्र शक्ति की स्पंदनात्मक सॉरी फॉर दिस किरणों का प्रयोग करते हैं। क्या कह रहे तुषार? अरे आई वांटेड टू से बट मैंने कहा नहीं था। यहाँ तुम्हें तो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, पता बताओ कैसे? बताओ। हाउ डिड यू गेट द इंट्यूशन दैट आई वांटेड टू स्पीक? आई डोंट नो, आई जस्ट फेल्ट इट। आई वांटेड टू स्पीक। आपकी ना एक तो वॉइस। हाँ अच्छा, प्लीज 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 तुषार, गो अहेड। नहीं, इसी बारे में, बिकॉज आई वाज रीडिंग अलोंग साइड इन अच्छा हाँ। वाली बुक में। तो हाँ। इट वाज जहाँ पे लिखा था ना कि वो मंत्रा से, सो इट वाज अ मंत्र, ये ना अधिकांश तीन जीवों का चार पैराग्राफ जो है, हाँ। हाँ। बड़े सारे क्वेश्चंस मेरे एड्रेस हुए हैं अभी। जैसे कि उन्होंने कहा कि जो वहां पे वॉर्ड्स होती थी, वो जैसे हम अभी भी देखते हैं ना कि चैंट से ही कोई चीज जो हम टीवी में मैनिफेस्ट होता, माइथोलॉजिकल पढ़ते सुनते हैं, वो सब एस्ट्रल वर्ल्ड की बातें हैं कि वहां पे कैसे हो रहा था। अभी भी मैं वही धर्म योद्धा गरुड़ बहुत देख रही हूँ, तो उसमें भी सेम चीज आ रही थी। तो बड़े सारे क्वेश्चन आ रहे थे, "अरे कैसे हो जाता है, कैसे हो जाता है?" तो अभी ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ते हुए भी क्लियर हुआ कि ये एस्ट्रल वर्ल्ड में वहां पे फिजिकल बॉडी वाले रूल्स जो है वो लागू ही नहीं होते, पहली बात। दूसरी, हम्म। वर्ड्स डीमंस या डेटीज या मैं गुड और बैड या वर्चूज एंड वाइसेस में होती थी, वो थ्रू चैंट के जब किसी, हम्म। है ना, जैसे यहाँ पे जो अभी मंत्र चैंटिंग वाली बात आई थी, इट वाज या जिसमें आया था, among the fallen dark angel expelled from other world, friction and war take place with life-threatening bomb और mental mantric chant। तो उसमें जो चैंट, मंत्रिक चैंट होता था, उसी से वॉर हो जाती थी। जैसे जहाँ पे मंत्रिक चैंट है वहां पे एक्सप्लेन नीचे किया गया है कि एक जो असुर था उसने मंत्र चैंटिंग शुरू की किसी देवता को मारने के लिए, खत्म करने के लिए। बट बिकॉज ही मिसप्रोनाउंस द वर्ड, इसी बुक में ही लिखा हुआ है, क्योंकि उसकी हाँ। प्रोनाउंसिएशन मंत्रा चैंटिंग की ठीक नहीं थी, तो वो जो उसने चैंट देवता के लिए छोड़ा था वापस उसी पे आया और वो उसी को खत्म कर दिया उसने। इसी से, सो it says, as Asura once tried to slay a deva with a potent chant, but due to mispronunciation, the mental bomb acted as a boomerang and killed the demon. उसने demon को ही खत्म कर दिया. So that's how the war हम्म। between the good and the evil used to नहीं, still takes place in the astral world. सेकेंडली, अभी जैसे देख रहे थे तो मेरे दिमाग में इतने सारे क्वेश्चन आते थे कि यार कि एक ऋषि की इतनी सारी बीवियां कैसे हो सकती हैं, कि ये तो गलत है। फिजिकल वर्ल्ड में जिसमें हम रहते हैं, उसमें इसी को एग्जाम्पल बना के लोग कहते हैं, ओ देखो जी उनकी तो इतनी इतनी बीवियां होती थी। बट वहां पे वो चीज सिस्टम ही नहीं था। देयर वाज नो फिजिकल कनेक्ट बिटवीन अ मैन एंड अ वुमेन। सीधा सोचा, मेंटल पावर से सोचा और वो चीज सामने मैनिफेस्ट हो जाती थी। दैट्स व्हाट यूज्ड टू टेक प्लेस, जैसा कि अभी इसमें भी लिखा है कि वुमन की वूम, सॉरी, से कोई उत्पत्ति नहीं होती थी, वो मैनिफेस्ट किया जाता था थॉट से और वो सामने आ जाता था। तो ये भी आंसर हुआ जो मैं, मेरे दिमाग में चल रहे थे क्वेश्चंस कि वहाँ पे हम्म। कैसे, हाउ इट यूज टू टेक प्लेस। वहाँ पे ये इस चीज, ये वाइसेस, ये जो फिजिकल इंटीमेसी वाला है वो सिस्टम ही नहीं था। सो दैट्स हाउ बहुत चीजें। ये मैंने बहुत जगह पर सुना भी है तुषार। हम्म। हाँ, हम्म। मतलब मैं या प्लीज। ये सुना है हम्म। और ये आज पढ़ा है, दोनों में फर्क, मतलब मैं हाँ। लेकिन आज ये पढ़ा, मतलब ये एक जब आप चीज, हाँ। वो एक सर्टिफिकेशन, हाँ, ऑथेंटिसिटी। वेरिफिकेशन हो जाती है ना, जैसे हाँ वेरीफाई कि किया। यार हाँ ऐसे ही होता है। हाँ। सीरियसली इम्पोर्टेंट बात थी। और एस्ट्रो वर्ल्ड में वही के मौसम जो है, ऐसे वेरिएशंस नहीं होती बहुत सारी। बहुत सुंदर सा मौसम होता है, जैसे कि यहाँ पे स्प्रिंग है तो स्प्रिंग वाला मौसम रहता है। और अगर जो ठंडी है उसमें भी उन्होंने बताया था कि ठंडी हम्म। एक बड़ी ब्यूटीफुल सी, बड़ी आई मीन व्हाट डू वी कॉल, कि बड़ी प्लेजेंट सी जो कोल्ड या विंटर्स है वहां पे उसका जिक्र किया है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट था। एंड अनदर इज, जो अभी इसी में इम्पोर्टेंट थी कि हम फिजिकल वर्ल्ड वाले लोग ही एस्ट्रल वर्ल्ड में जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपने अपने आप में कितना काम कर लिया है।
और हम यूं सीधा नहीं जा सकते हैं, थ्रू इनविटेशन ही जाते हैं। एस्ट्रल वर्ल्ड के लोग कोई भी अगर इनविटेशन उनकी तरफ से, ये बुक में अभी लिखा है, आई मीन इंग्लिश में, आई वाज जस्ट रीडिंग, और इन्होंने बोला भी अभी कि एस्ट्रल वर्ल्ड से इनविटेशन आता है, एंड डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी, आपने अपने पे कितना काम किया, कितना स्पिरिचुअली मेंटली इवॉल्व हो गए हो, डिपेंडिंग अपॉन दैट आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है, एंड देन यू गेट दैट इनविटेशन टू गेट इनटू द एस्ट्रल वर्ल्ड। अनदर इज, तीसरी चीज है, जब हम ये बातें कर रहे थे आज सुनैना और मैं दिन में भी बात कर रहे थे यार, हर, इसका मतलब हर युग में अच्छा बुरा तो होता ही है। अगेन देखो, एस्ट्रल वर्ल्ड में अभी हमने फिर से पढ़ा कि वहां पे भी जो है बुरे लोग या बुरी आत्मा या वॉइसेस वहां भी होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट दे हैव डन कार्मिक। हम लोग कितना इवॉल्व हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो एक बुरा इंसान भी है, जैसे रावण की बात करें तो बहुत सिद्ध एक ब्राह्मण रहा है, बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन उसने एक गलती की थी कि सीता माँ का हरण किया था, उससे उसको उसका नाम खराब हो गया। तो ही वॉज नॉट थॉरली अ बैड पर्सन, सो टू से, बट उसकी हम जो वर्च्यूज हैं उसको हम स्किप नहीं कर सकते। सो डिपेंडिंग, सिमिलरली depending upon the virtues that a person has, one person gets an invitation to be or to travel to astral world also, and enjoy all the delicacies there as well. Yeah. Yeah. Thank you, Tushar. And I think Sheetal also wants to add up something. She has raised her hand. So, Sheetal, please. या आई वुड बी शॉर्ट, क्योंकि मैं बोल नहीं पा रही ज्यादा अभी। बट या दो बातें मुझे सिर्फ एग्जाम्पल के फॉर्म में बतानी है, मे बी दैट इज समथिंग पीपल कैन कनेक्ट विद। जहाँ तुषार ने बात रखी कि नो चाइल्ड वाज बोर्न ऑफ अ वुमेन्स वूम, मंत्रों की शक्ति से हमारे पास सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है पांचों पांडव और कर्ण का, वो एग्जैक्टली exactly उसी प्रक्रिया से हुए थे। Hmm. और दूसरा जो मैं एग्जाम्पल देना चाह रही थी वो था जैसे मंत्रों की शक्ति बूमरैंग करके इवन कुंभकर्ण के साथ हुआ कि वो इंद्रासन मांगते मांगते उसने निद्रासन मांग दिया, और सोता ही रहा फिर वो सारी उम्र, क्योंकि उसकी मिस प्रोनाउंसिएशन हुई। तो ये दो एग्जांपल्स हमारे पास है एक्चुअली इस बात को फैक्ट करने के लिए। या Yeah, तो wonderful, बस आई Sheetal. बी Yeah. शॉर्ट। Yeah. Thank you, Tushar. Thank you, Sheetal. थैंक यू। So, yeah, let's move ahead. सूक्ष्म शरीर उनके अंतिम स्थूल शरीर की प्रतिमूर्ति होता है। उसका चेहरा और शरीर पृथ्वी पर उसकी युवावस्था में जैसा था वैसा ही दिखता है। कभी कभी मुझ जैसा कोई अपनी वृद्धावस्था का ही रूप बनाए रखना भी पसंद करता है। गुरुदेव से तरुणाई फूट फूट पड़ रही थी, अतः यह कहते हुए वे उल्लास के साथ हंसने लगे। गुरुदेव ने आगे कहा, स्थानिक त्रिआयामी भौतिक जगत का ज्ञान केवल पंचेंद्रियों द्वारा ही हो सकता है, परंतु सूक्ष्म लोकों का ज्ञान सर्व समावेशक छठी इंद्रिय अर्थात अंतर्ज्ञान से होता है। सारे सूक्ष्म जगतवासी केवल अंतर्ज्ञान से ही शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध की अनुभूति कर लेते हैं। उनकी तीन आंखें होती हैं, जिनमें से दो अर्धोन्मीलित होती हैं। तीसरा और मुख्य सूक्ष्म नेत्र जो ललाट में खड़ा स्थित होता है खुला रहता है। सूक्ष्म प्राणियों के भी कान, नाक, आंखें, जीभ और त्वचा ये सारी बाहेंद्रियां होती हैं, परंतु वे शरीर के किसी भी हिस्से से कोई भी संवेदन प्राप्त कर सकते हैं, और इसके लिए वे केवल अंतर्ज्ञान का उपयोग करते हैं। वे कान या नाक या त्वचा से देख सकते हैं, आंखों से या जीभ से सुन सकते हैं, कान या त्वचा से स्वाद चख सकते हैं आदि। मनुष्य के स्थूल शरीर को असंख्य खतरे रहते हैं और यह आसानी से घायल हो सकता है, या इसके अंग भी आसानी से कटकर अलग हो सकते हैं, जबकि सूक्ष्म शरीर भी कभी कभी कट सकता है या उसमें खरोंच आ सकती है, परंतु इच्छा मात्र से वह तुरंत ठीक भी हो जाता है। गुरुदेव, क्या सब सूक्ष्म जगतवासी सुंदर होते हैं? सूक्ष्म जगत में सौंदर्य को एक आध्यात्मिक गुण माना जाता है, बाह्य रूप नहीं, श्री युक्तेश्वर जी ने कहा। इसलिए सूक्ष्म जगत के लोग चेहरे को अधिक महत्व नहीं देते, परंतु जब चाहे अपनी इच्छानुसार वे नया सुंदर शरीर धारण कर सकते हैं। जिस प्रकार धरती के लोग उत्सव समारोह के अवसर पर नए वस्त्रालंकार धारण करते हैं, उसी प्रकार सूक्ष्म जगत के लोग भी खास अवसरों पर विशेष प्रकार के शरीर धारण करते हैं। हिरण्य लोक जैसे सूक्ष्म जगत के उच्च लोकों में तब आनंद उत्सव मना। तुषार, हरिण्य लोक को क्या लिखा हुआ इंग्लिश में?
सेम, इट्स सेम रेने लोक ओनली। अच्छा अच्छा, ठीक है। जाते हैं। जब आध्यात्मिक उन्नति द्वारा कोई जीव सूक्ष्म जगत से मुक्त होकर उसके स्वर्ग अर्थात कारण जगत में प्रवेश करने योग्य हो जाता है, ऐसे अवसरों पर अदृश्य परमपिता तथा उनमें विलीन हो चुके संत जन अपनी अपनी पसंद का शरीर धारण कर उत्सव में सम्मिलित होते हैं। परमपिता अपने प्रिय भक्त को खुश करने के लिए उसी की इच्छा के अनुसार रूप धारण करते हैं। यदि उस भक्त ने भक्ति के द्वारा भगवान की आराधना की हो तो वह भगवान को जगन माता के रूप में देखता है। ईसा मसीह को अनंत परम तत्व का पितृ रूप अन्य सब रूपों से अधिक अच्छा लगता था। सृष्टा ने प्रत्येक स्वतंत्र व्यक्तित्व प्रदान किया है। इस कारण सर्वशक्तिमान ईश्वर से कल्पनीय एवं अकल्पनीय सभी प्रकार के रूपों की मांग होती रहती है। मेरे गुरुदेव और मैं दोनों ही इस पर साथ साथ हंसने लगे। श्री युक्तेश्वर जी अपनी बांसुरी के समान मधुर आवाज में आगे कहते गए, पूर्व जन्मों के मित्र सूक्ष्म जगत में एक दूसरे को आसानी से पहचान लेते हैं। मित्रता के अमरत्व को देखकर वे आनंदित होते हैं और उसी के साथ प्रेम की अनश्वरता उनकी समझ में आ जाती है। जिस पर दैट्स हाउ आई एम फीलिंग। जब हम भी ऊपर जाएंगे तो ऐसे हम भी एक दूसरे को पहचान पाएंगे। तो एंड वी लाफ एट ईच अदर। बट जोक्स अपार्ट, ही इज एक्सप्लेनिंग कि मतलब वहां पर भी ऐसे सेलिब्रेशंस होती हैं। और जब सेलिब्रेशंस होती हैं तो वो उत्सुकता के साथ पूछ रहे हैं कि हम किसी भी तरह की बॉडी को मतलब कैसा भी रूप ले सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अपनी इच्छा अनुसार कोई भी रूप आप ले सकते हैं। और वहां पर आपने जैसे मतलब मैं हम किसी भी लाइफ टाइम में कभी भी मिले हैं। और when we go into that world, so we can recognize each other through energies actually. So ये बहुत ही और अद्भुत, ये चैप्टर ही अद्भुत है आई थिंक, बहुत ज्यादा। पृथ्वी पर होने वाले दुखद स्टैट मिथ्या वियोग के समय प्रायः सत्य या, जाता है। या। क्या कह रहे हो तुषार? आई जस्ट री एम्फिसाइज उसी को चार चीजें जो इम्पोर्टेंट थी जो अभी पढ़ा इन्होंने, उसी को एक बार रिव्यू देना था। अगेन हाँ हाँ। री एम्फिसाइज ही करना था चार चीजें जो अगेन समझ आई। क्योंकि दोबारा मुझे लगता है कि या प्लीज। साथ के साथ बोली जाए तो थोड़ा और याद रहती हैं। कि एक तो एब्सोल्युटली। हमारे पास फाइव सेंसेस जो हैं, हम फाइव सेंसेस के थ्रू देखते हैं। आईज के थ्रू देखते हैं, नोज से स्मेल करते हैं, टंग से टेस्ट करते हैं, स्किन से टच करने का फीलिंग करते हैं, और देन कान से सुनते हैं। कान से सुनते हैं। वहां पे भी ये सब होती हैं। आंखें तीन होती हैं, एस्ट्रो जो आईज है वो हमेशा खुली होती है, ये दोनों बंद होती हैं हमेशा। लेकिन वहां पे सारी ये चीजें हैं, सारी सेंसेस काम कर रही हैं, लेकिन उनकी कोई भी सेंस कोई भी काम कर रही होती है। आंखें देखने का काम है, आंखें खा भी सकती हैं, आंखें सुन भी सकती हैं। कानों से वो खा सकते हैं, कानों से वो स्मेल भी कर सकते हैं, जीभ से वो देख भी सकते हैं और जीभ से वो सुन भी सकते हैं। फिजिकल जो ऑर्गन्स वो काम नहीं कर रहे, वो काम कर रहे तुषार हैं अपनी तुषार इंट्यूशन से। तुषार सॉरी, इफ यू कैन म्यूट बुआ जी, उनकी ना तरफ से आवाजें आ रही हैं। वन मोमेंट। या। या सो उनकी फिजिकल जो ऑर्गन्स हैं वो वैसा काम नहीं करते जो फिजिकल वर्ल्ड में हमारे ऑर्गन्स ऐसे काम कर रहे हैं। एंड अनदर इज उनकी तीन, जैसे बताया कि तीन आंखें होती हैं। एस्ट्रल जो जिसको हम ये क्राइस्ट आई बोलते हैं, वो उनका तीसरा नेत्र हमेशा ही एस्ट्रल वर्ल्ड में खुला रहता है, और जो दो है नॉर्मल हमारी तरह वो बंद होते हैं। दिस वाज वन। अनदर इज ब्यूटी बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती है वहाँ पे। वहाँ के आपके जो व्हाट दे हैव रिटन, ब्यूटी इन द एस्ट्रल वर्ल्ड इज नोन टू बी अ स्पिरिचुअल क्वालिटी। आपने स्पिरिचुअली आध्यात्मिक रूप में कितना काम किया अपने पे, वो आपकी ब्यूटी की पहचान होता है। और अगर ब्यूटी की बात करें तो वो वहाँ पे एस्ट्रल वर्ल्ड के लोगों को इतनी छूट होती है, वो किसी भी फॉर्म को कभी भी एट वंस अडॉप्ट कर सकते हैं। जितना ब्यूटीफुल बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं, और वापस फिर अपने रूप में आ सकते हैं। थर्ड इज जैसे यहाँ पे कोई भी वुंड होता है, हमें भी चोट लगती है तो हमें इट टेक्स टाइम, देयर इज अ प्रोसेस। चोट है वो एक हफ्ते में ठीक हो रही है, फ्रैक्चर है महीना लग रहा है, 3 महीने। वहां पे भी वो एस्ट्रल वर्ल्ड के लोगों में भी चोटें लगती हैं, लेकिन वो एट वंस हील्ड होती हैं। हाथ लगाया, हाथ के स्पर्श से जैसे हील हो गया तो तुरंत। ये एक अलग चीज थी। अनादर उन्होंने कहा कि जब एस्ट्रल वर्ल्ड में जब एस्ट्रल वर्ल्ड से नेक्स्ट वर्ल्ड, दैट इज कॉजल वर्ल्ड में जब मूव करना होता है
तब बहुत सारी फेस्टिविटी, बहुत सारा उत्सव मनाया जाता है. सो joyous astral festivities on the higher astral planets like Hiranlok take place when a being is liberated from the astral world. से जब कोई सोल लिबरेट होके नेक्स्ट कॉजल वर्ल्ड में जाती है तो बहुत सारा उत्सव मनाया जाता है, and is therefore ready to enter the heaven of the causal world. On such occasion, the invisible heavenly Father and the saints who are merged in him materialize themselves into bodies of their own choice. तो फिर जो हेवनली फादर है वो अपनी इच्छा से किसी भी रूप में अपनी चॉइस से कोई भी बॉडी का फॉर्म लेते हैं एंड जॉइन द एस्ट्रल सेलिब्रेशन, और एस्ट्रल सेलिब्रेशन का पार्ट बनते हैं. In order to please his beloved devotee, the Lord takes any desired form. तो जिस रूप में डिवोटी देखना चाहता है उसी डिजायर्ड फॉर्म में जो लॉर्ड है वो एस्ट्रल वर्ल्ड में आते हैं. If the devotee worship through devotion, he sees God as the divine mother. To Jesus के केस में the father aspect of infinite one was appealing beyond other conception. The individuality with which the creator has endowed each of his creatures makes every conceivable inconceivable demand on the Lord's versatility. My guru and I laughed happily together. And then moving on to further, हमने एक पैराग्राफ आगे भी पढ़ा है, and then we can move on to the next. Yeah. Thank you, sure. Yeah. सूक्ष्म जगत वासियों का अंतर्ज्ञान सूक्ष्म और जड़ जगत के बीच के पर्दे को भेद कर पृथ्वी पर चलने वाली गतिविधियों का निरीक्षण कर सकता है, परंतु मानव सूक्ष्म जगत को नहीं देख सकता जब तक उसकी छठी इंद्रिय कुछ हद तक विकसित न हो जाए. हजारों पृथ्वीवासियों ने सूक्ष्म जगत की या किसी सूक्ष्म जगतवासी की क्षणिक झलक देखी है. हिरण्य लोक में वास करने वाली उन्नत आत्माएं सूक्ष्म जगत के लंबे लंबे दिन और रात में अधिकांश समय परमानंद में जागृत रहती हैं और सृष्टि को चलाने से संबंधित जटिल समस्याओं का समाधान करने में तथा राह भटके लोगों के अर्थात पृथ्वी पर वास करने वाली आत्माओं के उद्धार में सहायता करती रहती हैं. जब कभी हिरण्य लोकवासी सोते हैं तब कभी कभी उन्हें स्वप्नों की तरह सूक्ष्म दर्शनों की अनुभूति होती है. सामान्यतः उनके मन उच्चतम निर्विकल्प समाधि के परमानंद की सचेत अवस्था में मग्न रहते हैं. सूक्ष्म जगत के सभी लोकों में वास करने वाले जीवों को भी मानसिक यातनाएं हो सकती हैं. हिरण्य लोक जैसे उच्च लोकों में रहने वाले उन्नत जीवों के कोमल मन को यदि उनसे आचरण में या सत्यानुभूति में कोई भूल हो जाए तो अत्यंत दुख होता है. ये उन्नत जीव अपनी प्रत्येक कृति और प्रत्येक विचार को आध्यात्मिक नियम की दोषहीन सर्वांग पूर्णता के साथ तालमेल में रखने का प्रयास करते हैं. सूक्ष्म जगतवासियों के बीच परस्पर संपर्क या विचारों का आदान प्रदान पूर्णतः सूक्ष्म विचार संक्रमण यानी एस्ट्रल टेलीपैथी और सूक्ष्म दूरदर्शन द्वारा ही चलता है. लिखित और उच्चरित शब्दों से उत्पन्न होने वाली जिन गलत फहमियों और संभ्रमों का सामना पृथ्वीवासियों को करना पड़ता है उस सबका सूक्ष्म जगत में पूर्ण अभाव है. जिस प्रकार सिनेमा के पर्दे पर प्रकाश के चित्रों के माध्यम से लोग चलते फिरते और काम करते दिखाई देते हैं पर वे वहां श्वास नहीं ले रहे होते, उसी प्रकार सूक्ष्म जगत के लोग प्रज्ञा से निर्देशित और समन्वित प्रकाश मूर्तियों के रूप में चलते फिरते हैं और काम करते हैं. उन्हें ऑक्सीजन से शक्ति ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती. मानव जीवित रहने के लिए ठोस पदार्थों, द्रव पदार्थों, वायुओं और प्राण शक्ति पर निर्भर रहता है, परंतु सूक्ष्म जगत के लोग मुख्यतः दिव्य प्रकाश से जीवित रहते हैं. गुरुदेव, क्या सूक्ष्म जगतवासी कुछ खाते पीते हैं? मैं अपने मन, हृदय और आत्मा तीनों की सारी ग्रहण क्षमता एकत्रित कर गुरुदेव के अद्भुत वर्णन का रसपान कर रहा था. सत्य की अतीन्द्रिय अनुभूतियां सदा के लिए वैसी ही रहती हैं, उनमें कभी परिवर्तन नहीं होता, जबकि छिछली इंद्रिय अनुभूतियां और मन पर पड़ने वाली उनकी छाप कभी क्षणभंगुर या तुलनात्मक वास्तविकता से अधिक कुछ नहीं होती और उनकी स्मृति जल्दी ही धुंधली हो जाती है. मेरे गुरु के शब्दों की इतनी गहरी छाप मेरे सारे अस्तित्व के पटल पर अंकित हो गई है कि कभी भी किसी भी समय अपने मन को अतीन्द्रिय उच्च अवस्था में ले जाकर मैं उस दिव्य घटना को फिर से पूर्ण रूप से अनुभव कर सकता हूं. तेजस्वी किरणों के समान दिखने वाली सब्जियां सूक्ष्म जगत की भूमियों में बहुतायत में होती हैं. उन्होंने कहा, सूक्ष्म जगतवासी सब्जियां खाते हैं और प्रकाश के तेजस्वी झरनों, नदी नालों में बहने वाला एक प्रकार का अमृत पीते हैं. जिस प्रकार पृथ्वी के लोगों के अदृश्य चित्रों को
टेलीविजन की मदद से अंतरिक्ष से खींचकर प्रकट किया जा सकता है और बाद में वे फिर से अंतरिक्ष में विसर्जित हो जाते हैं। उसी प्रकार अंतरिक्ष में वनस्पतियों और पौधों के विचरण करते ईश्वर निर्मित अदृश्य सूक्ष्म परिकल्पना चित्र सूक्ष्म जगतवासियों की इच्छा मात्र से वहां प्रकट होकर सूक्ष्म ग्रह पर उतर आते हैं। इसी प्रकार उन लोगों की विलक्षण से विलक्षण कल्पनाओं से सुगंधित फूलों के पूरे पूरे उद्यान वहां प्रकट हो जाते हैं और बाद में अंतरिक्ष में विलीन होकर अदृश्य हो जाते हैं। हिरण्य लोक के समान स्वर्ग लोगों के वासी तो खाने पीने की किसी आवश्यकता से लगभग पूर्णतः मुक्त ही होते हैं, परंतु कारण जगत में रहने वाली लगभग पूर्णतः मुक्त आत्माएं ऐसी किसी भी आवश्यकता से और भी अधिक मुक्त होती हैं। वे दिव्य परमानंद के सिवा और किसी चीज का सेवन नहीं करते। पृथ्वी लोक से मुक्त होकर सूक्ष्म जगत में आई आत्मा की पृथ्वी पर लिए हुए अपने भिन्न भिन्न जन्मों के अनेकानेक संबंधियों, पिताओं, माताओं, पत्नियों, पतियों और मित्रों के साथ भेंट होती जाती है जब वे सूक्ष्म लोगों के विभिन्न हिस्सों में आमने सामने आते हैं। इसलिए उसकी समझ में नहीं आता कि वह किससे अधिक प्रेम करे। इस प्रकार वह सभी को ईश्वर की संतान के रूप में तथा ईश्वर की अभिव्यक्ति के रूप में प्रेम करना सीखता है। सूक्ष्म लोक में आने से पहले पृथ्वी लोक पर बिताए गए जन्म में विकसित हुए कुछ नए गुणों के अनुसार किसी आत्मा के बाह्य रूप में परिवर्तन आ भी गया हो, तब भी सूक्ष्म जगतवासी अपने अचूक अंतर्ज्ञान की सहायता से उन सब प्रियजनों को पहचान लेते हैं जो दूसरे लोकों में बिताए गए उनके किसी जीवन में उन्हें कभी प्रिय थे और सूक्ष्म जगत में उनके नए घर में उनका स्वागत करते हैं। सृष्टि के प्रत्येक परमाणु को अमिट स्वतंत्र अस्तित्व की देन सृष्टा से मिली है। इसलिए सूक्ष्म जगत में कोई मित्र किसी भी रूप में क्यों ना आए, वह पहचान लिया जाएगा। जैसे पृथ्वी पर कोई अभिनेता या नाट्य कलाकार किसी भी रूप में क्यों ना आए, ध्यान से देखने पर पहचान ही लिया जाता है। सूक्ष्म जगत में जीवन की अवधि पृथ्वी लोक की अपेक्षा बहुत लंबी होती है। पृथ्वी की काल गणना के मानकों के अनुसार कहा जाए तो सामान्य उन्नति की हुई आत्मा सूक्ष्म जगत में साधारणतः 500 से 1000 वर्ष तक जीती है। जैसे कुछ रेडवुड वृक्ष अन्य वृक्षों से सहस्रों वर्ष अधिक जीते हैं, या कुछ योगी सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहते हैं, जबकि अधिकांश मनुष्य 60 वर्ष की आयु से पहले ही मर जाते हैं। वैसे ही सूक्ष्म जगत में भी कुछ लोग वहां के जीवन की साधारण अवधि से कहीं अधिक काल तक जीवित रहते हैं। सूक्ष्म जगत में आने वाले लोग अपने भौतिक कर्मों के बोझ के अनुसार वहां कम या अधिक काल तक रहते हैं। उनके भौतिक कर्मों का भार उन्हें एक सुनिश्चित अवधि में पुनः पृथ्वी पर वापस खींच लाता है। सूक्ष्म जगत में रहने वालों को अपना तेजयुक्त शरीर छोड़ते समय मृत्यु के साथ कष्टकर संघर्ष नहीं करना पड़ता, परंतु इनमें से कुछ लोग अपना सूक्ष्म शरीर छोड़कर उससे भी सूक्ष्म कारण शरीर में जाने के विचार से किंचित घबरा उठते हैं। सूक्ष्म जगत अनचाही मृत्यु, रोग व्याधि और वृद्धावस्था से मुक्त है। ये तीनों ही त्रास पृथ्वी लोक के अभिशाप हैं, जहां मनुष्य ने अपनी चेतना को एक दुर्बल जड़ शरीर के साथ इतनी पूर्णता से एक रूप हो जाने दिया है कि केवल जीवित रहने के लिए भी उसे हवा, अन्न और निद्रा की नियमित आवश्यकता पड़ती है। जड़ देह की मृत्यु के साथ श्वास रुक जाता है और बाद में शरीर कोशों का विघटन शुरू हो जाता है। सूक्ष्म शरीर की मृत्यु होने पर जिन प्राणाणुओं से वह बना था, वे सब प्राणाणु यानी प्राण शक्ति की कणिकाएं बिखर जाते हैं। जड़ देह की मृत्यु होने पर जीव का अपने रक्त मांस के शरीर का बोध नष्ट हो जाता है और सूक्ष्म जगत में अपने सूक्ष्म शरीर का बोध उसे होता है। यथा समय सूक्ष्म जगत में उसकी मृत्यु हो जाती है और इस प्रकार सूक्ष्म जगत के जन्म मृत्यु को अनुभव कर वह फिर स्थूल जगत के जन्म मृत्यु को अनुभव करता है। इस प्रकार सूक्ष्म और स्थूल जन्म मृत्यु के चक्रों से बार बार गुजरना ही मायाबद्ध जीवों की अपरिहार्य नियति है। शास्त्रों में दिए गए स्वर्ग और नर्क के वर्णन सुनकर मनुष्य के अंतर्मन के गहन तल में सुप्त पड़ी सुखमय सूक्ष्म जगत के और दुखमय पार्थिव जगत के अनुभवों की स्मृतियां कभी कभी जाग उठती हैं। मैंने पूछा, पूज्य गुरुदेव, पृथ्वी लोक में और सूक्ष्म जगत में तथा कारण जगत में जो पुनर्जन्म होते हैं, उनमें क्या फर्क है, यह जरा अधिक विस्तार से बताएंगे। गुरुदेव ने बताना शुरू किया। पृथक आत्मा के रूप में मनुष्य मूलतः कारण शरीरधारी आत्मा है। यह कारण शरीर 35 बीज रूप भावों का गर्भ स्थान है। इन 35 बीजों से ही
वे 35 मूल भाव शक्तियां या कारक विचार शक्तियां विकसित हुई जिनसे विधाता ने बाद में 19 तत्वों वाले सूक्ष्म शरीर तथा 16 तत्वों वाले स्थूल शरीर का सृजन किया। सूक्ष्म शरीर के ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको मैं दोबारा से एक बार चला दूं क्या? जस्ट अ मोमेंट। सूक्ष्म जगत के जन्म मृत्यु को अनुभव कर वह फिर स्थूल जगत के जन्म मृत्यु को अनुभव करता है। इस प्रकार सूक्ष्म और स्थूल जन्म मृत्यु के चक्रों से बार बार गुजरना ही मायाबद्ध जीवों की अपरिहार्य नियति है। शास्त्रों में दिए गए स्वर्ग और नर्क के वर्णन सुनकर मनुष्य के अंतर्मन के गहन तल में सुप्त पड़ी सुखमय सूक्ष्म जगत के और दुखमय पार्थिव जगत के अनुभवों की स्मृतियां कभी कभी जाग उठती हैं। मैंने पूछा, पूज्य गुरुदेव, पृथ्वीलोक में और सूक्ष्म जगत में तथा कारण जगत में जो पुनर्जन्म होते हैं उनमें क्या फर्क है, यह जरा अधिक विस्तार से बताएंगे? गुरुदेव ने बताना शुरू किया। पृथक आत्मा के रूप में मनुष्य मूलतः कारण शरीरधारी आत्मा है। यह कारण शरीर 35 बीज रूप भावों का गर्भ स्थान है। इन 35 बीजों से ही वे 35 मूल भाव शक्तियां या कारक विचार शक्तियां विकसित हुई जिनसे विधाता ने बाद में 19 तत्वों वाले सूक्ष्म शरीर तथा 16 तत्वों वाले स्थूल शरीर का सृजन किया। सूक्ष्म शरीर के 19 तत्व मनोमय, भावमय और प्राणमय हैं। ये 19 तत्व हैं बुद्धि, अहंकार, चित्त, मनस यानी इंद्रिय चैतन्य, पंच ज्ञानेन्द्रिया जो शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध की इंद्रियों के सूक्ष्म रूप हैं। पंच कर्मेंद्रिया जो प्रजनन, मल विसर्जन, वाणी, चलने फिरने और कौशल प्रकट करने की क्षमताओं का कार्य वहन करने में मानसिक संदेशों के आदान प्रदान का कार्य करती हैं। तथा पंच प्राण जो शरीर में चयापचय या रस प्रक्रिया का, अन्न के विविध तत्वों को शरीर में आत्मसात करने का, रसों को शरीर की आवश्यकता अनुसार घन रूप में परिवर्तित करने का, मल निस्सारण का तथा रक्त संचारण का कार्य करते हैं। इन 19 तत्वों से बना यह सूक्ष्म शरीर 16 रासायनिक तत्वों से बने स्थूल शरीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है। ईश्वर ने अपने भीतर ही विविध योजनाएं बनाई और उन्हें स्वप्नों में प्रत्यक्ष रूप दिया। इस प्रकार माया सापेक्षता के अपने अनंत विराट आभूषणों से सज धज कर प्रकट हुई। कारण शरीर की 35 भाव श्रेणियों में ईश्वर ने मनुष्य के सूक्ष्म शरीर से संबंधित 19 तथा स्थूल शरीर से संबंधित 16 भावों के सर्वांगीण पहलुओं को विस्तृत रूप से अंतर्निहित रखा। स्पंदित होती शक्तियों को पहले सूक्ष्म रूप से और फिर स्थूल रूप से स्थिर करते हुए सघन बनाकर ईश्वर ने मनुष्य का पहले सूक्ष्म शरीर बनाया और फिर स्थूल शरीर। जिस सापेक्षता के नियम के कारण एकमात्र परम शुद्ध ब्रह्म ने अनेक रूप धारण कर लिए, उसी नियम की वजह से कारण जगत और कारण शरीर सूक्ष्म जगत तथा सूक्ष्म शरीर से भिन्न है। इसी प्रकार स्थूल जगत और स्थूल शरीर भी सृष्टि के अन्य रूपों से भिन्न है। रक्त मांस का शरीर सृष्टा के स्थिर मूर्त स्वप्नों से बना है। पृथ्वी पर द्वैत युगल सदा ही विद्यमान रहते हैं, जैसे स्वास्थ्य, रोग, सुख दुख, सुने हानि ना? लाभ। देखते हैं कि त्रिआयामी स्थूल जगत आई थिंक टाइम हो चुका है, इफ वी हैव नॉट नोटिस्ड। ओह इट्स 8:02 राइट नाउ। तो तुषार, इट्स विच पेज? इसको हम फिर दिस इज नेक्स्ट। जो देखो, बुक जो है मेरे पास हैंडी बुक है, उसमें तो 428 है, बट मैं इसका शेयर कर दूंगी। ठीक है, हाँ, इट वाज डिटेल एंड आई थिंक वी डन वुड, है। पता नहीं, पर मुझे लगता है इसको दोबारा पढ़ना चाहिए। वी कैन रीड इट वंस अगेन। फॉर श्योर। ये हाँ, जो ना जो ये थोड़ा बताया सा, बहुत गूढ़ है। ये बहुत गूढ़ है और बहुत गहरा है। आज थोड़ा फास्ट रहे हैं, मुझे लगता है कि पैराग्राफ रोक रोक के हमें एक्सप्लेन और समझने की जरूरत थी, क्योंकि एंड वाले अभी काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें एस्ट्रल एंड फिजिकल वर्ल्ड की अगेन उन्होंने बताई कि कॉजल बॉडी, उसके 35 एलिमेंट हैं, एस्ट्रल के 19 हैं, फिजिकल बॉडी के 16 हैं। और 19 और 16 मिला के 35 हाँ, बनते हैं टोटल ना। तो 19 जो हैं वो एस्ट्रल बॉडी के हैं और 16 जो हैं वो स्थूल फिजिकल शरीर बॉडी। के हैं। सूक्ष्म शरीर का मतलब, हाँ, जो ज्यादा एक्सप्लेन किया उन्होंने वो 16 के बारे में एक्सप्लेन किया। 19 के बारे में उन्होंने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है इसमें।
नहीं, उन्होंने 19 बताया, अभी 19 का एक्सप्लेन किया उन्होंने अभी। 19 कंपोनेंट्स जो हैं वो एक्सप्लेन एस्ट्रल बॉडी के उन्होंने एक्सप्लेन किए हैं। जो मैं समझ पा रही हूँ कि उन्होंने ये बताया कि जितने ये वाइसेस हैं, नहीं, वो सारे और उनके। वाइसेस के साथ साथ जो इंद्रियां हैं, वो मिलाकर के 16 बन जाती हैं। हाँ, जो नाम ये बताया, 16 या 19 है? 16 फिजिकल वर्ल्ड 19 के, 19। 19 उन्होंने एक्सप्लेन किए हैं एस्ट्रल वर्ल्ड की। जो एक्सप्लेन किए ना 19, वो एस्ट्रल वर्ल्ड की उन्होंने एक्सप्लेन की थी। सूक्ष्म जगत की। हाँ, सूक्ष्म जगत की। तो इसको दोबारा पढ़ा जा सकता है, क्योंकि बहुत ये अगर एक हाँ, मोनिका जी ने भी एक क्लास बीच में थी जिसमें इंद्रियों की बात चल रही थी, तो उन्होंने 5 सेंसेस से बियॉन्ड सेंसेस की बात की थी, वो यही थी ये उन्होंने। सूक्ष्म सूक्ष्म जगत असल में दो में डिवाइड हुआ, हम्म। सूक्ष्म जगत और कारण जगत। तो जी कारण जगत क्या जो है हमारा ये जिस जगत में हम हैं, और सूक्ष्म जगत जहाँ की इन्होंने बातें की हैं ये, कि जो कि गर्भ धारण किए बिना जो है मनुष्य की उत्पत्ति होती है, इच्छा से होती है, मंत्र शक्ति से होती है ना। जी। तो ये चीजें जो है वो सूक्ष्म जगत की चीजें हैं, जहाँ हम्म, पर मानव जो है मनोवांछित अपने उससे इच्छा से मंत्र शक्ति द्वारा, ये खाली इच्छा शक्ति से भी जो है जो भी रूप धारण कर सकता है, ये जो भी वस्तु प्राप्त करना चाहे वो कर सकता है, जिससे मिलना चाहे मिल सकता है। हम्म, ये सब इच्छा शक्ति से और सूक्ष्म जगत की ये, इच्छाएं हैं। मंत्र शक्ति और इच्छा शक्ति जो है ये दोनों कारण। और जो कारण जगत है वो वहां पर हमारे दूसरा ये सारा जो हम चल ही रहे हैं इस जगत में बैठे वो हुए। वो है जी, कॉजल बॉडी जो है वो कारण जगत हुआ। जो स्थूल, हम स्थूल में है ना, हाँ हम स्थूल में है। हाँ, वो सूक्ष्म, हम स्थूल और सूक्ष्म दो में हमने किया ना हाँ, विभाजित, तो वो कौशल जो है, जो सबसे टॉप पे कौशल हाँ, कारण शरीर, वो चाहे सबसे कारण टॉप। करो चाहे सूक्ष्म करो दोनों वो है। एस्ट्रल जो हो गया वो तो सूक्ष्म हो गया, और स्थूल जो हम हाँ है फिजिकल बॉडी। हाँ हाँ। जी, बहुत इंपॉर्टेंट था, आई थिंक ये सच में मुझे ये लगता ये एक बार फिर पढ़ने वाला है है। एक फिर पढ़ने वाला है। हाँ, और ये एक एक पैराग्राफ नॉट, रुक वी के कैन पढ़ना है। डू वन थिंग। और हाँ नहीं We'll do एक one thing, Tushar.